भक्ति इबादत कम करता हो पर सत्संग में आने वाले को ये तो 100% गारंटी है, समझ आ जाती है कौन सा कर्म मन का है और कौन सा आत्मा का। 100% कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसे मालूम होता है कि भाई मैं ये जो कर्म कर रहा हूं ये मनमते है, काल का है, और ये कर्म कर रहा हूं ये दयाल का है। ये अलग बात है, सुमरन ना करने से, सेवा न करने से, दृढ़ की न होने से मन जीत जाता है, आत्मा उनकी नहीं जीत पाती। यानी मन मते वो बुरे कर्म करते रहते हैं और आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन ये कह देना कि मुझे पता नहीं चला, वैसे तो ये बच्चों को फुसलाने वाली बातें हैं। कोई भी सत्संगी भाई, कोई भी मालिक से प्यार करने वाला जो सत्संग सुनता है उसे समझ होनी चाहिए कि पता नहीं चला, मुझे पता नहीं, ये बातें सही नहीं होती। ये तो मन की चीजें हैं। आदमी को समझ नहीं आती, ये अलग बात है, पर जो मालिक से प्यार करता है उसे समझ आती है कि उसका मन क्या कहता है और आत्मा क्या कहती है। इसलिए आत्मा की आवाज को सुना करो, मन की आवाज को इग्नोर करो। आवाजें तो चलती रहेंगी बराबर आपके अंदर, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लगातार। पर आपने पॉजिटिव आवाज को पकड़ना है, आपने आत्मा की आवाज को पकड़ना है। अच्छा है यहां सुमन कर लो, छोड़ दो हेकड़ियां, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है। किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता, वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर, अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहां पहुंच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहां क्या क्या हो रहा है। यहां आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो, उसका वहां रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं, संतों की, फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परम पिता ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूं। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार, संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती है, जो जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए, आप हमारी कोई सीडी देखते तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फर्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मुकरेगा कैसे? ये वीडियो ही ऐसी है। ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाइए, वो तो सामने बोलेगा ताड़ था कि ऐसा है ऐसा है।
तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरामैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहां मौजूद है। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं, लिफाफा कितना सुंदर है और मजमून कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है, उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितने एक पैरे थे कोते, वाकई वहां ही है, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहां की सजाएं सालों में हैं। यहां मिनटों में काम चल जाता है, वहां सालों में है। यहां तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया बेटा माफ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियां मिलती हैं और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहां रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तुम मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया, पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, बचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियां, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं जिहड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओहिओ बस सकदी जिहड़ी सब चतुराइयां भुल जाने। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना।